इग्नू एमए फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर दिसंबर 2025 में एग्जाम देने वाले हो, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उनको बस ये 2 काम करके जाना है। आज की इस वीडियो को एंड जरूर देखना, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देख के यही कहो कि जो पढ़कर आया वो तो आया ही नहीं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। देखिए, सबसे पहले आपने डेटशीट देख ली है ना, ये रही एमए फर्स्ट ईयर की और ये रही एमए सेकंड ईयर की। आप में से कई स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि वही आउटडेटेड सिलेबस ही आपको पढ़कर जाना है। देखिए, इग्नू ने कभी बुक चेंज नहीं की, बुक में सारे कंटेंट वही है, सिलेबस में से कुछ कुछ पॉइंट चेंज कर दिया है। ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है, लेकिन जब आप चेक करोगे ना इग्नू की वेबसाइट पे या बुक चेक करोगे तो आपको कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा। लेकिन इग्नू के द्वारा ये बताया कहाँ जाता है भाई चेंज भी हुआ है, ट्रेंड को फॉलो करके जाना है आपको, ये बताया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। इग्नू के ऐसे कई सारे चैप्टर्स है जिनमें से क्वेश्चन आता ही नहीं है, और कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिनमें 2-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में कौन कौन से हैं, आपको पता क्या चलेगा। लेकिन इससे पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, PYQ डाउनलोड कर लेना। क्या कहाँ से करना है आपको PYQ? देखिए, सिंपल गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए इग्नू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना। यहाँ पे ईयर वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और डाउनलोड कर लेना जो जो कोर्स आपके पास है। अब आप देखिए, क्वेश्चन पेपर में जो भी आप क्वेश्चन चेक करोगे, पहले क्वेश्चन सिंपल आया करते थे, डिस्क्राइब कीजिए इस तरीके से, लेकिन एग्जांपल्स इवैल्यूएशन कीजिए ऐसे नहीं पूछा जाता था। अब इन क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जोड़कर पूछे जाते हैं। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन सारे डायरेक्ट होते थे, अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, तर्क दीजिए, और इसमें क्या है, क्या आप इस बात से सहमत हैं, यानी कि आपके क्या विचार है। अब ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, यानी क्वेश्चन की डिमांड ही यही है कि आपने उस टॉपिक को एटलीस्ट थोड़ा सा समझ रखा हो, तभी इन क्वेश्चन का आप आंसर दे पाओगे। तो ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे कई सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो होंगे सिलेबस में से, बस उनको डायरेक्ट ना पूछकर इनडायरेक्ट पूछा जाता है। तो सिलेबस में चेंज यही हुआ है। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, अब एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना तो मुश्किल हो जाएगा, बट मैंने क्या किया है, MPS 1, 2, 3, 4 जो फर्स्ट ईयर के हैं और जो MA सेकंड ईयर से कर रहे हैं उनके लिए जितने भी चैप्टर्स हैं आपकी बुक में, उनमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को इस तरीके से मैंने हाईलाइट कर दिया और ये PDF मैंने इस वाले अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, वहां से डाउनलोड कर लिया। लेकिन चैप्टर्स पढ़ने के लिए करना क्या होगा, मैंने लास्ट ईयर जो जून सेशन के अंदर क्लासेस ली है वो क्लासेस इनफ है। तो इस बार दिसंबर 2025 के लिए कोई न्यू वीडियो नहीं, जो लास्ट क्लासेस हुई है वही क्लासेस आपको देखना है, वो इनफ है। बस एक काम कर लेना कि एग्जाम से पहले ये जो नोट्स है इनको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इनमें लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन आपको करके जाना है, उनसे बाहर कुछ एग्जाम में आने वाला नहीं है। डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स करना है, जिस पे क्लिक करोगे आप, क्लिक करना, ऐड टू कार्ट करना, डिटेल्स फिल करना और सिंपल पेमेंट करके उसको डाउनलोड कर लेना। PDF आपके सामने आ जाएगी। बस एग्जाम में जो गलतियां करते हो ना, आपकी पहले इंट्रोडक्शन से शुरू नहीं करते अपना आंसर, हमेशा आंसर को इंट्रोडक्शन से शुरू करना है। इसके बाद जो थिंकर्स के व्यूज है ये देना मत भूलना, चाहे आंसर जितना ही बनाकर आ जाओ, थिंकर्स के व्यूज अगर आपके आंसर में नहीं देखेंगे, टीचर्स मार्क्स या तो कम देगा या तो वो मार्क्स काट लेंगे। आप इस तरीके से पैराग्राफ लिख कर आओगे, टीचर लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं पढ़ते, आप इस तरीके से पैराग्राफ में लिखो लेकिन सब हेडिंग वाले पॉइंट्स बना दो। देखना इसमें कहीं पॉइंट नहीं लिखा हुआ, तो टीचर को ये समझने में दिक्कत होती है कि अंदर आपने एक्सप्लेन क्या चीज किया हुआ है। अब एक दिन में 50 आंसर शीट चेक करनी होती है, तो उसी में मेन दिक्कत जाती है। देखिए, जैसे आपने हेडिंग बना दिया, फिर आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक से उसको आपने अंडरलाइन भी कर दिया। अब आप बोलोगे हेडिंग कहाँ से बनाऊं, कहाँ से लाऊं पॉइंट, आपको पता करना क्या है, आपने जो क्वेश्चन देखा उसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए, मान लो ये क्वेश्चन है, इससे बोला गया आतंकवाद बताओ, संगठित अपराध बताओ, भारत की शांति तथा सुरक्षा ये बताओ, एंड वैश्विक सुरक्षा और एक गंभीर खतरा। देखिए ना, 5 पॉइंट मिल गए मुझे यहाँ से। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहला पॉइंट बनाऊंगा आतंकवाद, अंडरलाइन करूंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट बनाऊंगा संगठित अपराध, पॉइंट बना दिया, अब एक्सप्लेन कर दिया। फिर बनाऊंगा भारत की शांति तथा सुरक्षा, इसको लिख दिया, फिर इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इस तरीके से सारे एक एक करके पॉइंट एक्सप्लेन हो जाएंगे। इसका 2 फायदा होगा, आपका आंसर भी स्ट्रक्चर वे में हो गया, और दूसरा बेनिफिट, क्वेश्चन के हर एक पॉइंट आपने कवर कर दिया। देखो, अंदर आप बना के लिख रहे हो, ये बात सिर्फ आप जानते हो, और जैसा लिख रहे हो आप अच्छा लिख कर आ रहे हो। देखो, MA कर रहे हो, आप MA के अंदर थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ आपने उस सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी कर रखी है और पढ़ कर आए हो। हाँ, बेशक वो बात सच है कि आप में से अभी भी कई स्टूडेंट है जो कुछ और कर रहे हैं, MA तो बस यूं ही कर रहे हैं कि डिग्री हो जाए या कुछ एलिजिबिलिटी बन जाए। सही बात है ना? ये टीचर को क्यों बता रहे हो आप कि आपने एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले पढ़ा, 1 दिन पहले पढ़ा, 1 रात पहले पढ़कर जा रहे हो। ये बात सिर्फ आप ही जानते हो और अपने तक ही सीमित रखना, ये किसी को बताना नहीं है, ठीक है? तो आंसर किस तरीके से लिखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जैसे मर्जी उठाया लिख दिया आपने। देखना, कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ, बस आंसर की शुरुआत आपको इंट्रोडक्शन डाल के ही करनी है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखिए इस तरीके से, फिर थिंकर्स के व्यूज दीजिए। अब इसमें क्या है, कुछ लेआउट नहीं होता, डायरेक्ट लिख दिया, फिर देखिए कुछ पैराग्राफ चेंज करके ऐसे लिखना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं करना आपको, कोशिश कीजिए कि आंसर को पैराग्राफ फॉर्म में लिखने से बचिए। जो आप लिखने वाले हो इस तरीके से फ्लो चार्ट बना दीजिए, टीचर्स पूरा ना पढ़कर आपके उन चार्ट्स को पढ़ेगा। और ऐसे कई स्टूडेंट है भी जो ये सोचते हैं कि भाई मैंने तो आंसर लिख दिया, अब आप समझो इसको क्या लिखा है इसके अंदर, पर टीचर्स मार्क्स काट लेगा, उसका क्या जाता है इसके अंदर, ये ध्यान रखना आप।
और जो ये वर्ड्स है ना, इन वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे क्वेश्चन के एंड में दिया गया है, सरलीकरण कीजिए, विशदीकरण कीजिए, स्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए, विस्तार से बताइए। अब इन वर्ड का मतलब होता है, एमए के अंदर आपको इन वर्ड्स पे फोकस करना होगा, आपको कुछ नहीं करना। मैंने इन सारे वर्ड्स के पीडीएफ बना दिए, मैंने इसमें लिखा है कि इन वर्ड्स के आगे लिख दिया कि इसमें करना क्या होता है और कैसे करना होता है। इस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है, कि डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक है, आप इसको डाउनलोड कर लें। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एंड में क्या कहा गया, और कई बार स्टूडेंट्स इसको ही इग्नोर कर देते हैं। उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए, दोनों में डिफरेंस है। डिस्क्राइब करना, इवैल्यूएशन करना, इवैल्यूएशन के अंदर आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट बताना होता है। अब वही ना बताकर आप कुछ और बता रहे हो तो आपके मार्क्स कटते हैं। तो दो काम क्या करना है, सबसे पहले इन वाले वर्ड्स पे फोकस करना है, और दूसरा काम पीवाईक्यू चेक करना है, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि अच्छा लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर ये आया है। लेकिन वो हर साल क्वेश्चन पेपर रिपीट नहीं करता है, एक आधी क्वेश्चन हर बार आते हैं तो आते हैं, अदरवाइज हर साल क्वेश्चन नया दिया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए, थोड़ा उनको पढ़ लेना, और एक बार इस नोट्स पर नजर मार लेना जो मैंने आपको दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।